गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मेरी तरफ से भी और मेरी चाची जी की तरफ से भी। आज हम लोग हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जो किचन गार्डन बना हुआ है, जिसको मेरी चाची जी बहुत ही प्यार से संभालती हैं, उसकी सैर करने वाले हैं। और देखेंगे कितनी मेहनत के साथ वो लगी रहती हैं अपने किचन गार्डन में। छोटा सा लॉन था हमारा, जिसको उन्होंने किचन गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है। देखो आप, बिल्कुल ग्रीनरी फैला रखी है चारों तरफ उन्होंने। और 60+ होने के बाद भी हमेशा लगी रहती हैं अपने गार्डन में, बिना ये सोचे हुए कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमेशा बिल्कुल डेडिकेटेड गार्डनर है, बिल्कुल पूरी तरह से। बहुत सारे लोग मुझे निराशावादी है ना विचार रखते हैं कमेंट्स में, तो उनके लिए बिल्कुल प्रेरणादायक है ये। देखो आप, नई क्यारी अभी तैयार की है बिल्कुल सर्दियों की सब्जियों के लिए। मूली या गोभी जो भी कुछ हम लोग लगाएंगे इसमें। और है ना 60 kg के करीब है ना वर्मी कंपोस्ट डला है इसमें। 2 कट्टे पूरे खोले गए हैं। और ये देखिए गुआर के पेड़ 12 इंच के पॉट्स में लगाए हुए हैं उन्होंने। थोड़ी सी यील्ड कम हो जाती है अगर आप पॉट साइज़ थोड़ा रखो, पर गुआर, चौला, ये सब सेम, ये सब 12 इंच के पॉट्स में आप लगा सकते हैं। इवन भिंडी भी लगा सकते हैं, भिंडी लगाई हुई है चाची जी ने। और पॉट्स में लगाने का एक रीज़न ये भी है कि है ना कुछ साल पहले तक बहुत फंगस थी इस मिट्टी में इनकी में, और हर बार बहुत मेहनत करती थी अपना है ना कुछ लगाती थी और उसके बाद रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता था, फिर दोबारा मेहनत करने लगती थी। तो इसीलिए मैं ट्राइकोडर्मा का आपको है ना सजेशन देती हूँ हमेशा, क्योंकि इनकी जो इनका किचन गार्डन ट्राइकोडर्मा से ही ठीक हुआ है। धीरे धीरे इनको ट्राइकोडर्मा यूज़ करती रही तो इनकी मिट्टी की फंगस बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब अच्छा है ना इनको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। पर रिज़ल्ट्स की तो चाची जी ने कभी परवाह की ही नहीं है, वो हमेशा बस लगी रहती हैं अपने किचन गार्डन में। बहुत ही प्यार है ना जिनको प्लांट से होता है, उन लोगों में से एक हैं। देखो आप, बैंगन का कितना बढ़िया, अमरूद का देखो कितना बढ़िया प्लांट हो रहा है। और अब इनकी मिट्टी से फंगस ख़त्म हो चुकी है, अब फंगस नहीं लगता प्लांट्स में। 3-4 साल हो गए ट्राइकोडर्मा इनको यूज़ करते हुए। देखो आप कितने लश, और फिर भी ये कट्टे पॉट्स में भी लगाती हैं प्लांट्स, क्योंकि बारिशों में लॉन में पानी अगर है ना ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान होता है प्लांट्स में, भर जाए, ऊपर का भी जाता है नीचे। देखो आप, कितने प्यारे खीरे के लश ग्रीन बिल्कुल बेल चली हुई है, सेम की बेल है। और इतनी अगर आपको ग्रीनरी चाहिए ना बिल्कुल प्योर वाली, तो खेती भी प्योर ही करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक वाले ही इतना खूबसूरत ग्रीन लुक ले सकते हैं अपने प्लांट्स में। देखो भिंडी के नए लगाए हुए प्लांट्स 9 इंच के पॉट्स में भी लगा रखे हैं, क्योंकि जगह नहीं होती कई बार, तो छोटे पॉट्स में भी लगा देते हैं हम लोग। बरसात के टाइम में बहुत लोड होता है हमारे गार्डन्स पे। अब इनको शिफ्ट कर देंगे या तो। देखो आप, कितने हेल्दी प्लांट्स हैं, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितने हेल्दी पत्ते हैं बिल्कुल। और हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, 31 जुलाई हो चुकी है पर बारिश का नामो निशान नहीं है। कल एक पोर्शन में जयपुर के में बारिश हुई थी। देखो ये फिग का पेड़ हम लोगों ने साथ ही लगाया था, ऊपर मेरा भी दिख रहा है कॉर्नर पे ही, और ज़मीन की वजह से ही काफ़ी लंबा हो गया है। ये लौकी तो है कि नई पौध लगी हुई है और अच्छे फिग आ रहे हैं इसमें। दूसरी बार फसल लेंगे हम लोग फिग की इस पेड़ से, और उसके बाद इसको डोमेंसी में जाने से पहले कट कर देंगे। फिग का ट्री जब भी है ना आपको हर बार फसल देगा जब आप उसको फिग उतारने के बाद और काटें, अच्छी प्रूनिंग दें उसमें। ये देखिए भिंडी पुरानी और लगी हुई, ये एक और अमरूद का पेड़ इस कॉर्नर पे, भिंडी भी है और बनाना ट्री भी लगा हुआ है उनका। ये लौकी तुरई की बेल, पत्ते देख के ही दिल खुश हो जाता है, इतने ग्रीन पत्ते। कल जयपुर के एक भाग में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, पर हमारे यहाँ बिल्कुल एक बूंद भी नहीं बरसा पानी। ये देखिए ऊपर इन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है रस्सियों और डोरियों से, बांस नहीं लगाए हुए उन्होंने, रस्सियों से ही इंतज़ाम चढ़ाने का अच्छा किया हुआ है ऊपर। और ये बहुत ही प्यारे केली के जो पेड़ हैं कॉर्नर पे जो लगाए हुए हैं उन्होंने डॉली के ना बाउंड्री पे। ये देखिए तैयारियां सर्दी की बिल्कुल शुरू हो गई हैं, कभी नहीं रुकती वो। एक सीज़न ख़त्म हो जाए, कुछ मिले ना मिले, दूसरे सीज़न की तैयारी शुरू कर देती हैं। अरबी के पौधे, ये देखिए नई तैयारियां। और ये मिर्च का पेड़ आप देखो दूसरे साल में जा रहा है ये, और छोटे से पॉट्स में लगे हुए हैं ये सॉरी, कितना बढ़िया है ना, मतलब है ना इन्होंने रौनक लगाई हुई है। अच्छी मिर्ची देते हैं ये, छोटे छोटे पॉट्स में ही हैं, जबकि
न्यूट्रिशन अगर आपने बहुत बढ़िया दिया हुआ हो तो छोटे पॉट में भी आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, हमेशा नहीं कहती मैं ये बात। ये देखो और मिर्ची के पेड़, ये दूसरे साल में प्रवेश कर गए हैं सब मिर्ची अपनी, पिछले साल की लगी हुई हैं। ये मिर्च लगाने का मेरी चाची जी को बहुत शौक है, वैसे भी बैंगन और मिर्च दो चीज़ वो बहुत लगाती हैं। ये देखो कितना हेल्दी है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स अभी उन्होंने अपनी बेटियों को है ना बांट दिए हैं थोड़े से, क्योंकि वो सब्जियों के लिए पूरा है ना अपना डेडिकेशन देना चाहती हैं जितना भी है, तो काफ़ी जगह खाली कर दी उन्होंने। फ्लावर्स भी लगाते हैं हम लोग, डायंथस बचाए हुए। अरे देखिए बरसों पुराना पाम का पेड़ है, जब मकान बना था तब से ही है ये नींबू का नया पेड़ लगाया उन्होंने। और अब पूरी तरह से सब्जी, और ये देखो मिर्च सब्जियों में ये ना ध्यान देना चाहती हैं वो, तो बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं उन्होंने अभी गिफ्ट कर दिए हैं अपनी डॉटर्स को। बैंगन का पेड़, सफाई अभियान चालू है बीच में सुबह सुबह का। और ये देखिए ट्रांसप्लांटिंग की तैयारी है, ये गुलाब लगे हुए हैं उनके यहाँ कॉर्नर पे। और अपने लॉन को ही पूरी तरह से किचन गार्डन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, इतनी मेहनत से अपनी से। और मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कभी भी आप निराश मत होइए। अगर आपको शौक़ है बहुत अच्छा लगाने का तो फिर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की है ना समस्या आती है, कोई भी काम करें आप, सब में आती है समस्या, कोई किचन गार्डनिंग अकेली चीज़ नहीं है। और 60+ हैं वो, फिर भी है ना हमेशा लगी रहती हैं अपने कामों में, किचन गार्डनिंग के में मेहनत से। देखिए बीटरूट और पालक मतलब छोटे पॉट्स में लगा देती हैं वो। और अभी बारिशों में अगर आप पालक लगा रहे हैं तो छोटे पॉट्स में ही लगाएं। तो बस देखो आप, छोटी सी सैर मेरे चाची जी के किचन गार्डन की आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।